दोस्तों, हमारे नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल भक्ति रस कथा सार को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर व लाइक जरूर करें। ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है। मानव चिंता को ज्यादा बढ़ावा देता है, चिंतन नहीं करता। जीवन में चिंता को मिटाओ और चिंतन को बढ़ावा दो। सुन्नत ऋषि पूछते हैं, बोले गुरुदेव, चिंता को कैसे मिटाया जाए, चिंतन को कैसे बढ़ाया जाए और मुक्ति किस प्रकार से मिल सकती है। श्री सूत जी कहते हैं, बोले हे ऋषियों, चिंता को मिटाने के लिए और चिंतन को बढ़ाने के लिए मुक्ति का एक सरल साधन है श्रीमद् भागवत महापुराण। इस ग्रंथ को श्रवण पान करने से इंसान की चिंताएं मिट जाती हैं, कन्हैया के चरणों में प्रीति हो जाती है, चिंतन बढ़ जाता है और मुक्ति बिल्कुल पक्का 100% जीते जी मुक्त कर देने वाली कथा है। सारे के सारे जितने भी पुण्य कर्म हैं, मरने के बाद लोग ब्राह्मणों को बिठा करके गायत्री जाप कराते हैं। बोले किस लिए? बोले इसकी मुक्ति होगी, मरने वाले की मुक्ति होगी। लेकिन यहाँ पर तो भागवत जी, श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है वो जीते जी मुक्त कर देने वाली कथा है। मरने के बाद तो सब मुक्त होने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ तो जीते जी मुक्त कर देती है भागवत जी। श्री सूत जी कहते हैं, बोले एक बार इस भागवत को देवता भी सुनने के लिए जब तरस गए तो धरती पर जिस समय पर शुक्रकाल में महाराज परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी ने इस भागवत जी का श्रवण पान करा रहे थे, तो उसी समय देवता लोग आए, आकाश मार्ग से अमृत का कलश लेकर के और श्री सुखदेव जी के चरणों में जाकर के कहा, बोले गुरुदेव, ये अमृत का कलश आप महाराज परीक्षित को पिलवा दीजिए और ये जो भागवत आप परीक्षित को सुना रहे हैं, ये भागवत का दान हमको इस अमृत के बदले में दे दीजिए। तब महाराज सुखदेव जी ने अमृत के कलश को ठुकरा दिया। बोले हे इंद्र, मैं 7 दिन में इस परीक्षित राजा को, तेरे अमृत की जरूरत नहीं है, 7 दिन में इस परीक्षित को मैं भागवत जी के श्रवण पान कराने से अमर कर दूंगा। ये अमर हो जाएगा 7 दिन के बाद। अब महाराज कहां तो अमृत का कलश और कहां श्रीमद् भागवत। महाराज परीक्षित जी पूछने लगे सुखदेव जी से, बोले गुरुदेव, ये अमृत पिला देते मुझको। बोले नहीं राजन, तुम जानते हो किसका श्रवण पान कर रहे हो। एक बार ब्रह्मा जी ने सारे के सारे जितने भी पुण्य के साधन हैं, सारी नदियों का जल मंगवा करके और सारे के सारे ग्रंथ, वेद, पुराण सब कुछ एक तराजू के पलड़े में रख दिया। जितने भी मुक्ति के साधन थे और दूसरे पलड़े में श्रीमद् भागवत जी को रख दिया। भागवत जी का पलड़ा भारी रहा, सारे के सारे मुक्ति के साधन
ऊपर उठ गए। हे राजन, तुम ऐसी भागवत का श्रवण पान कर रहे हो, लेकिन स्वर्ग के देवता भी क्या करें भैया। आज का इंसान कहता है, बोले कितनी बार सुने इस भागवत को, कितनी बार सुनना। वेद व्यास जी कहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भागवत का पान जितनी बार हो सके, एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, 1000 जन्मों तक जितने भी भगवान हमको जन्म दे, हर जन्म में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार जब भी समय मिले, जब भी भागवत जी का श्रवण पान करना चाहिए। किसी भी ग्रंथ को पढ़ने का समय ना हो, महाभारत रामायण इत्यादि कोई भी ग्रंथ पढ़ने का समय नहीं है, तो प्रतिदिन इरादा कर लीजिए, संकल्प बांध लीजिए, प्रतिदिन आप एक श्लोक भागवत जी का प्रतिदिन पूजा में बैठ करके पढ़ा करेंगे। ऐसा आप संकल्प कर लीजिए, आपका कल्याण, आपकी मोक्ष आपको अवश्य मिलेगा। श्री सुखदेव जी ने देवताओं को अभक्त समझा। बोले इस कथा को सुनने का अधिकारी कौन है? जो कथा को सुनने का अधिकारी है वो है महाराज परीक्षित। देवराज इंद्र को इसका सुनने का अधिकार नहीं है, ऐसा सुखदेव जी ने विचार किया। अब यहाँ पर सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा कि हे राजन, साक्षात कृष्ण स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसका श्रवण करने से जीवन को धन्य हो जाता है। महाराज जी ने जन जन में इसका प्रचार प्रसार करने के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी से इसका दान लिया था। ब्रह्मा जी ने महाराज जी को केवल 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत महापुराण को दान दिया था। महाराज जी का काम है चारों ओर भ्रमण करना। अब चारों ओर भ्रमण करते हुए ब्रह्मा जी ने नारद जी को और अपने बेटों सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हुए, उन चारों को और नारद जी को श्रीमद् भागवत का दान दिया। सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये चारों पुत्र ब्रह्मा जी के इधर उधर नहीं जाते, एक जगह बैठे हुए हैं। इसीलिए फिर नारद जी को इसका दान दिया। बोले ये इधर उधर जाता है, जाकर के इसका प्रचार प्रसार करेगा। अब यहाँ पर वेद व्यास जी ने लिखा है कि भागवत में 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। 5 बातें बहुत जरूरी बताई। पहली बताई है कथा के लिए स्थान। कथा के लिए स्थान कैसा होना चाहिए? अब यहाँ पे कुछ लोगों का भ्रम दूर आज की कथा सुन करके हो जाएगा, वरना तो कईयों का भ्रम हो रहा था स्थान के बारे में। क्या नील कुमार जी के घेर में हो रही है कथा? शायद अनिल कुमार जी करा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कथा के लिए स्थान चुनना बहुत जरूरी है। स्थान शिव मंदिर है, शिव मंदिर के बगल में, क्योंकि अंदर जगह नहीं है। शिव मंदिर के बगल में जितना भी प्रांगण है, जहां भी भागवत जी की कथा होती है, उतना स्थान वृंदावन बन जाता है। प्रेम से कैसी राधा, आवाज नहीं आई, श्री राधा। ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, जीवा को खोल करके बोलो श्री राधा। भाई लोगों से आवाज नहीं आई, श्री राधा। उन्होंने भोजन नहीं किया है। बोले कथा में
स्थान बड़ा सुंदर होना चाहिए, ऐसा स्थान जहां बाहर की आवाज ना आती हो, इसीलिए जनरेटर को भी थोड़ा दूर को रखवाया। जहां पर गाड़ियों की आवाज ना आती हो, सड़क का किनारा ना हो, एकांत जगह हो, ऐसा स्थान होना चाहिए। दूसरी बात बताई है भागवत का ज्ञान। बोले भागवत का ज्ञान कैसा होना चाहिए? बोले ज्ञान ऐसा होना चाहिए कि तर्क वितर्क छोड़ करके कथा को सुनना चाहिए। अब कई लोग आते हैं, आकर के देखते हैं, बोले महाराज जी को देखता हूँ, महाराज जी कैसा है। कई लोग आकर के देखते, बोले महाराज जी का गला देखेंगे कैसा है, क्या कहो। कई लोग आकर के देखते, बोले महाराज जी ज्ञान कैसा देगा। अब भागवत चल रही है, भागवत में कृष्ण ज्ञान मिल रहा है, परमात्मा का ज्ञान मिल रहा है, उसमें कई लोग ऐसे के तर्क करते हैं, बोले ये बात भागवत में लिखी तो है नहीं, महाराज जी इस बात को बोल रहे हैं। तर्क वितर्क करते हैं, मन ही मन सोचते रहते हैं। लेकिन भैया भागवत में, चाहे कथा में, कीर्तन में, सत्संग में, कहीं भी जाओ, धार्मिक कार्य में जाओ, तो बुद्धि को घर पे छोड़ करके जाओ, मन को केवल मन लगाओ, बुद्धि ना लगाओ। अगर बुद्धि लगाओगे तो मोक्ष नहीं मिल सकता, क्योंकि परमात्मा तर्क का विषय नहीं है। इसीलिए तुलसीदास महाराज ने रामचरितमानस में कहा है, हो हरि अनंती, हरि अनंती, हरि कथा अनंता, ही सुनही निधि सब सुनता, हरि अनंती, हरि कथा अनंता, निधि सब सुनता, हरि की कथाएं भी बहुत अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान को जितने रूपों में आप बुलाओगे उतने रूपों में आपके सामने आ जाएगा। जिस रूप में आप चाहते हो, जो भी आपका इष्ट है, उसी को आप अपने घर में रखोगे। तरह तरह के घर में तरह तरह के कैलेंडर विराजमान है। किसी के घर में भगवान शंकर है, शंकर भगवान को मानते हैं, कोई देवी को मानते हैं, कोई भैरव को मानता है, कोई शनि को मानता है, कोई हनुमान को मानता है। हर प्रकार के देवताओं को हर प्रकार का इंसान मानता है। तुलसीदास ने कहा कि हरि अनंत। अगर भगवान को आप बेटे के रूप में, अपने बेटे के रूप में बुलाओगे तो बेटे के रूप में आ जाएगा। अगर अपने बाप के रूप में मानोगे तो बाप के रूप में आएगा। माँ के रूप में मानोगे तो माँ के रूप में आएगा। जिस रूप में भी आप परमात्मा को भजोगे, परमात्मा उसी रूप में आपके सामने हाजिर हो जाएगा। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जिस प्रकार हरि के रूप अनेक हैं, इसी प्रकार हरि की कथाएं भी अनेक हैं। कहे ही सुने ही बहुविधि सब संगता। जितने भी संत लोग हैं, विद्वान हैं, वो सारे इसी बात को कह रहे, भैया राम कथा 9 दिन, भागवत कथा 7 दिन, इतना ही तो है। लेकिन भागवत की कथा ऐसी है कि इस भागवत की कथा को आप 1 महीना तक लगातार कंटिन्यू रात दिन चलाओ तो रात दिन 1 महीना तक भी पूरी ना हो। भागवत की कथा इतनी लंबी भी है। वही भागवत हम 7 दिन में, जितने भी कथावाचक हैं, 7 दिन में पूरी करते हैं। तो ग्रंथों में जो कुछ लिखा है वो झूठ नहीं है। अब तीसरी बात कही है भागवत का गान। बोले भागवत को सुंदर शब्दों में गाया जाए
क्योंकि यदि म्यूजिक ना हो, यदि ढोलक बाजा गाना बजाना ना हो, बोलने की नींद आ जावे। हाँ, निंद्रा देवी घेर ले। कथा में सबसे पहला विघ्न क्या आता है? निंद्रा। तो भैया तीसरी बात बताई है भागवत का गान। बोले गान इसलिए करना पड़ता है, ढोलक बाजा इसलिए, म्यूजिक चाहिए ताकि आलस्य ना आवे, वरना तो मेरे ताऊजी भाल जो है आलस्य में अजवाई ले रहे। चौथी बात बताई भागवत का ध्यान। भागवत का ध्यान होना चाहिए। कितनी माताएं बहनें ऐसी हैं कि घर में जो है बैठी तो है भागवत में, लेकिन घर में बालक को छोड़ गई, कोई बालक के पापा जी को छोड़ गई, कोई बेटी को छोड़ गई, कोई दूध चूल्हे को भूल गई। ध्यान कहाँ पर है? घर पर। बोले दूध को बिल्ली पी जाएगी। बच्चों के पिताजी जो है बालकों को, जब बालक उठ जाएगा वो बेचारे तंग होंगे। अब यहाँ पर बात बताई है, बोले ध्यान सबसे बड़ी चीज बताइए। चौथी चीज बोले ध्यान। कथा के अंदर ध्यान होना चाहिए। जिस आसन पर बैठे हो उस आसन पर बैठ करके एक चित्त होकर के मन लगा करके कथा को सुनना। और पांचवी चीज बताई है, बोले कान। श्रोताओं के कान ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस कान में से सुनी और इधर को निकाल दी। जब तक 3 घंटे कथा चली, कथा में बैठ करके पूरी कथा याद है। जैसे ही कथा से बाहर प्रसाद लेकर के बाहर चले, घर जाकर के पूछा, बोले आज महाराज जी ने कौन सी कथा सुनाई? गोड़। तो कान भी कथा में उसी जगह पर होने चाहिए जहां पर ध्यान है। इस प्रकार से सनत कुमार तो ऐसे संत हैं कि जो घूमते नहीं। नारद जी ऐसे संत हैं कि चारों तरफ घूमते हैं। अब नारद जी को ये कथा सुनाई है। अब नारद जी सनक सनंदन सनत कुमार, सनातन सनत कुमार चारों भाइयों के सामने पहुंच जाते हैं। जाकर के देखा है, चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करके कहने लगे, चारों तरफ घूमते हुए जा रहे हैं हिमालय की तलहटी में। देखा है, बोले 4 मिले 64 किले, 20 रहे कर जोड़। भक्तन से जब भक्त मिले तो विकसे 7 करोड़। इंसान के शरीर में 7 करोड़ छिद्र होते हैं। जब इंसान आनंद में प्रफुल्लित होता है, जब भी इंसान को आनंद आता है तो 7 के 7 करोड़ छिद्र खुल जाते हैं। 4 संत थे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। चारों भाई नारद जी से मिले। अब ऐसा बोला है, 32 मुख में दांत होते हैं। 32 एक के 32 दूसरे के, आमने सामने वालों के 64 दांत हो गए। भक्तन से जब भक्त मिले विकसे 7 करोड़। अब 32 और 32 64 दांत मुस्कुराए, खिले, हृदय से हृदय मिलाया और पूछने लगे, बोले क्या बात है, आप इतने दिनों के बाद हमको दर्शन देने क्यों आए? ऐसे उदास क्यों आए हैं? बोले महाराज, इस उदासी का कारण क्या है? बोले इस उदासी का कारण नारद जी बता रहे हैं
बोले मैं संसार में घूमता हुआ सारे के सारे तीर्थों का भ्रमण करता हुआ चला जा रहा था। सारे तीर्थों में घूमते हुए काशी नगरी, वृंदावन, चारों तरफ घूमते हुए मैं वृंदावन में पहुंच जाता हूँ। वृंदावन में जाकर के मैंने भगवान कन्हैया का, गोविंद का दर्शन करना चाहा, लेकिन जाकर के क्या दृश्य देखता हूँ। यमुना नदी का किनारा है और यमुना नदी के किनारे एक महिला, एक युवती, नव युवती और दोनों घुटनों पर वृद्ध पुरुष, बूढ़े पुरुष, सफेद दाढ़ी और सफेद जटाएं, ऐसे दो पुरुष मूर्छित अवस्था में उस नव युवती के घुटनों पर पड़े हुए हैं। ऐसे दृश्य को मैं देख करके उस नव युवती के पास पहुंच जाता हूं। जाकर के पूछा कि हे नव युवती, हे देवी, तुम कौन हो? अब उस नव युवती ने मुझको बड़ा सुंदर जवाब दिया कि अहम तो ज्ञातव्या सर्वोत्तमामिति पुष्करं च पर्यागं च काशी गोदावरी तथा। नव युवती ने जवाब दिया, बोले हे नारद जी, इस संसार में मैं चारों ओर घूम करके मुझको श्राप मिला हुआ है। मैं चारों ओर घूम करके देखा है, मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली। मैं भी और मेरे पुत्र, बोलिए दो पुत्र जो मेरे घुटनों पर पड़े हुए हैं। नारद जी को इस बात का सुन करके आश्चर्य हुआ। सोचने लगे कि ये बूढ़े बूढ़े, ये इसके पुत्र हैं और ये 16 साल की नव युवती। बोले कैसी बात है? बोले हाँ, बात ऐसी है, मैं भी इनकी तरह से श्रापित हो चुकी थी, लेकिन आज सारे तीर्थों का भ्रमण करके मेरा श्राप दूर नहीं हुआ। मैं वृंदावन में आई भगवान के घर पर, भगवान के घर पर आकर के मेरा शरीर तो सही हो गया, मैं तो दोबारा से नव युवती बन गई, लेकिन मेरे पुत्रों का मूर्छा दूर नहीं हुई। सनत कुमार जी कहते हैं, बोले आगे क्या हुआ? बोले हुआ क्या? मुझसे पूछने लगी कि हे नारद जी, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे पुत्रों की मूर्छा दूर हो जाए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। अब भक्ति महारानी की बात को सुनकर के मैं उपाय खोजता हुआ चारों ओर घूमता हुआ भगवान विष्णु के पास पहुंचा। भगवान विष्णु ने, श्री हरि ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। बोले सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, ब्रह्मा जी के चारों पुत्रों से श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण पान कराओ, तब जाकर के भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, श्राप मुक्त हो जाएंगे। अब मैं आपको निमंत्रण देने के लिए आया हूं। बोले ठीक है, अच्छी बात है। अब कथा कहां पर होनी चाहिए? बोले कथा
में स्थान ढूंढा, हरिद्वार से अच्छा स्थान और कहीं नहीं मिला। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हरिद्वार में आनंद के घाट पर, आनंद घाट हर की पौड़ी के पास में आनंद घाट है। आनंद घाट पर के जाकर के 4 सुंदर सिंहासन विराजमान कराए, सुंदर 4 व्यास मंच लगाकर चारों भाइयों को विराजमान करा दिया। नारद जी ने संसार में सबको निमंत्रण देकर के बुलाया है। इतनी भीड़ जमा हो गई कि हरिद्वार में आनंद घाट पर बैठने की जगह नहीं रही। अब यहाँ पर एक मन में शंका उठती है। शंका क्या उठती है? बोले नारद जी ने किसके लिए कथा कराई? भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए। बोले भक्ति ज्ञान वैराग्य कहाँ पर है? बोले वृंदावन में। और कथा कहाँ पर हो रही है? बोले हरिद्वार में। बोले हरिद्वार में कथा हो रही है। तो बोला यजमान, ऐसी भी बात हो सके कि यजमान बैठा वृंदावन में और कथा हो रही है हरिद्वार में? हाँ, आप लोगों के गांव में कथा हो रही है, आप यहाँ पे बैठ करके सुन रहे हैं। यदि ऐसा हो सके कि कथा दूसरे गांव में हो रही हो और आप अपने घर पे बैठे हुए आपके लिए कथा हो रही है, तो ऐसा संभव है क्या? नहीं है। अब महाराज इस बात का बड़ा सुंदर जवाब है। इस शंका का समाधान बोले जितनी जगह में कथा होती हो, कथा के 10 किलोमीटर तक जहां तक आवाज जा रही है वहां तक का एरिया वृंदावन बन जाता है। जहां पर जिस भूमि पर कथा का पांडाल लगा हो, जहां तक भी कथा का ब्रह्मनाद पहुंचता हो, वो भूमि वृंदावन बन जाती है। वृंदावन की महिमा कि वृंदावन के वृक्ष को मरण न जाने को, गारे और पात पात श्री राधे राधे हो।
इसकी सरकार चल रही है राधा रानी की। वहां पे कन्हैया की भी नहीं चलती, वृंदावन में कन्हैया की भी सरकार नहीं है, राधा रानी की सरकार चलती है। कन्हैया जी राधा रानी के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। इंसान के ऊपर जब दुखों का पहाड़ आता है, जब दुखों के बादल छाए होते हैं, तो उस समय राधा रानी के नाम का श्रद्धा के साथ उच्चारण करके राधा रानी के चरणों की धूलि को मस्तक पर लगा ले, तो भैया दुखों का अंधेरा झट जाता है। दुखों के गोरी बादल हो या लाखों आंधियां आई, दुखों के गोरी बादल हो या लाखों आंधियां आई, दुखों के गोरी बादल हो या लाखों आंधियां तुझे 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 सबसे बचाएगी, तुझे सबसे बचाएगी चरण राधा रानी, चरण राधा रानी तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण राधा रानी।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा का सच्चे दरबार की वृंदावन बिहारी लाल की हो। अब महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य वृंदावन की महिमा। भैया वृंदावन में पता है आप लोगों को, जब आप लोग वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन में रिक्शा वाला भी साइड देता है ना, साइड लेता है, साइड देता है तो क्या बोलते हैं, बोले राधे राधे थोड़ा इधर को, राधे राधे थोड़ा इधर को। हाँ? राधा नाम की महिमा, वृंदावन में राधा नाम की सरकार चलती है। वृंदावन के संत लोग कुत्तों को भी चरण स्पर्श करके प्रणाम करते हैं, कुत्तों को, गायों को, बिल्ली को, जानवरों को चरण स्पर्श करते हैं। अब ऐसे कोई भक्त चला गया जाकर के वृंदावन में जाकर के देखा है, बोले राधा रानी के लिए कुछ लेकर के तो चलो। एक हलवाई की दुकान पर चला गया, हलवाई की दुकान पर जाकर के क्या देखता है, जाकर के देखा है कि मिठाइयां रखी हैं, एक से बड़ी सुंदर सुंदर मिठाइयां हैं। बोले रे जलेबी क्या भाव है, बोले इस भाव है। बोले बर्फी क्या भाव है, बोले इस भाव है। रसगुल्ला क्या भाव, बोले इस भाव है। बोले एक काम कर, मेरे को रसगुल्ला तोल दे, 1 किलो रसगुल्ला तोल दे। अब रसगुल्ला तोलने लगा, अब देखता क्या है, लेनी तो राधा रानी के लिए मिठाई। अब रसगुल्ले की ट्रे जैसे ही बाहर निकाली तो उसके ऊपर इतना भिनभिनाट हो रहा है, इतनी मक्खियां भिनक रही बहुत बुरी तरह से। बोले भैया रहने दे, मैं नहीं लूंगा। बोले क्या बात है, बोले रे देखता ही इतनी सारी मक्खियां भिनक रही है। बोले भैया तुम्हारे लिए ये मक्खियां होंगी। हलवाई का भाव, हलवाई क्या भाव कह रहा है, बोले तुम्हारे लिए मक्खियां होंगी, मेरे लिए तो राधा रानी की सखियां हैं। इनको दोबारा से ऐसा ना कहना कि यहाँ से उठा के इधर उधर उड़ा देंगे, इनके ऊपर स्प्रे कर दे, ऐसा ना कहना। हलवाई का भाव तो भैया वहां के लोगों का भाव। अब आगे भक्ति ज्ञान वैराग्य वृंदावन से उठ करके हरिद्वार में आनंद घाट पर पहुंच जाते हैं कथा को बैठ करके सुनने के लिए। अब जाकर के देखा है इतनी सारी भीड़ लगी हुई है। नारद मुनि ने तो सारी के सारे संसार को, देवताओं को, राक्षसों को, सबको बुला रखा है। अब इतनी भीड़ में भक्ति ज्ञान वैराग्य के बैठने के लिए जगह नहीं मिली। पीछे बैठे तो मजा नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। अब पीछे से धीरे धीरे बराबर में को निकल करके महाराज जी के पास पहुंच गए। बोले महाराज जी, बोले क्या बात है, बोले हमारे बैठने के लिए स्थान नहीं है, हमें कथा में बैठने का स्थान नहीं मिला और हम तो मुख्य यजमान हैं, इस कथा को कराने वाले मुख्य यजमान तो हम ही हैं। भक्ति और ज्ञान वैराग्य, हमें यहाँ पर बैठने का स्थान नहीं है। पता है सनत कुमारों ने क्या जवाब दिया? बोले हे भक्ति महारानी, हे ज्ञान वैराग्य, जितने भी ये भक्त लोग बैठे सबके हृदय में विराजमान हो जाओ, सबके हृदय में जाकर के बैठ जाओ। इतना सुंदर जवाब दिया। भक्ति ज्ञान वैराग्य सारे के सारे भक्तों के हृदय में विराजमान हो गए। तब जाकर के
श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा को श्रवण पान कराया गया। भक्ति ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर हुई। अब इसी नारद मुनि ने सनत कुमारों से पूछा है, बोले गुरुदेव कथा चल रही थी, कथा का पहला दिन था, कथा के पहले दिन ही पूछ लिया। बोले जिस मनुष्य की मृत्यु हो चुकी हो, जो प्रेत योनि में चला गया हो, गुरुदेव हमको बताइए क्या इस भागवत को सुनने से उस प्रेत की भी मुक्ति हो सकती है? अब भैया 5 मिनट का 10 मिनट का प्रसंग है। इस 5-10 मिनट के प्रसंग में मैं आपको सुनाऊंगा श्रीमद् भागवत का जो सार है, 7 दिन का जो सार है। अब ये जो 7 कोरी का हरा बांस आपके सामने गड़ा हुआ है, 7 कोरी का हरा बांस, ये हर कथा में गड़वाया जाता है। हर कथा में इसको गाड़ते हैं, किस लिए? प्रेत के स्थान के लिए। जितनी भी ऊपरी हवाएं हैं हमारे गांव में, जितनी भी ऊपरी हवाएं इधर उधर घूम रही हैं, वो आकर के इस बांस के अंदर विराजमान हो जाएंगे। इस भागवत को सुनने से उन सारी ऊपरी हवाओं की मुक्ति हो जाए। प्रेत आत्मा, जितने भी हमारे अयूत पितर मरे हैं, जिनके आगे पीछे कुछ नहीं था, जो बिना विवाह के थे, कुंवारे ही चले गए, ऐसे लोगों की मुक्ति हो जाए। ऐसे लोगों को आसन दिया जाता है इस बांस के अंदर। अब आप लोग सोचिए कि पितृ दोष किस किस के घर में नहीं है? सबके घर में है ना पितृदोष। पितृदोष सबके घर में है। पितृदोष के कारण क्या होता है कि कितनी तो माताएं ब्राह्मणों के पास जाती हैं पत्रा दिखवाने, कितने लोग संतों के पास जाते हैं, बोले कि हमारे घर में एक छोरा है, छोरा इतना बड़ा जवान हो गया कि 30-35 साल का हो गया, अभी तक उसका रिश्ता ही नहीं हुआ। रिश्ते वाले आते हैं और वापसी चले जाते हैं। हमारी लड़की जवान बैठी है, लड़की का विवाह नहीं हो रहा। पता चला जी मेरा भाई बीमार पड़ा है, वो ठीक होने को नहीं आ रहे हैं। मेरा पापा बीमार है, मेरी दादी बीमार है, मम्मी पापा बीमार है। किसी के घर में कोई प्रॉब्लम, किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम। तो ये इतनी सारी प्रॉब्लम जो होती है किस कारण से होती है? अब ब्राह्मणों के पास गए, ब्राह्मण को पत्रा दिखवाया, ब्राह्मण ने कह दिया क्या? बोले भाई तुम्हारे घर में तो पितृदोष है। बोले पितृदोष का उपाय क्या है? बोले पितृदोष का जो उपाय है, सवा लाख गायत्री करानी पड़ेगी। पंडित जी ने बता दिया। बोले 1.25 लाख गायत्री कराने का खर्चा क्या आएगा? बोले 1.25 लाख गायत्री कराने का जो खर्च है वो 21,000 रुपये आएगा। 4 ब्राह्मण बैठेंगे, 4 ब्राह्मण बैठ करके 1.25 लाख गायत्री पूरी करेंगे और पितृ शांति हो जाएगी। यहां तक तो बात सत्य है, सही है। बोले जी ठीक है, फिर आप कर दिए। बोले हाँ कर देंगे। अब पंडित जी आए, जिस पंडित जी ने पत्रा देख लिया उस पंडित जी को अपने पे ही तो भरोसा है भाई, अपना आपका ही तो काम सही कर सके, दूसरे का भरोसा थोड़ा ही है। दूसरा कैसा काम करता है उसका कोई भरोसा थोड़ा ही है।
हाथ पैर का भरोसा किया जा सकता है, मन का भरोसा नहीं किया जा सकता। मजदूर घोड़ा चला रहा है, घोड़ा चलाने वाले मजदूर का आंखों से देख सकते हैं कि घोड़ा चल रहा है नहीं चल रहा है, लेकिन जो मन से माड़ा घूम रही है उसका क्या भरोसा, माड़ा चल रही है नहीं चल रही है। अब कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये हुआ कि 4 ब्राह्मण बिठा दिए। सुबह सुबह क्या हुआ कि पंडित जी ने पूजन करा दिया। पूजन में 100, 200, 500 रुपए खर्च हो गए। पूरे परिवार ने बैठ करके पूजा कराई। 1 घंटा पूजन हुआ। 1 घंटे के बाद यजमान तो भाई जिसके घर में कोई मेहमान आता है तो चाय पानी नाश्ता दूध तो पूछता ही है। अब पंडित जी को 4 ब्राह्मणों को दूध भी खिलवाया, केले भी खिलवाए, सेव भी खिलवाए, बर्फी भी खिलवाई, जो भी अपनी सामर्थ्य थी नाश्ता कराया। उसके बाद पंडित जी ने कह दिया, बोले जी आप एक काम करो, आप अब अपना काम करो, घर का जो भी काम है, खेत में जाना। अपने से भागी बोले जी अब आप तो अपना काम कर लो और हम अपना काम कर लें, थोड़ा सा किवाड़ ढका दियो। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है ना, या कुछ और है। पंडित जी बैठ के 4 पंडित बैठे हैं अंदर कमरे में, किवाड़ या पर्दा लगा दिया। यजमान तो अपने काम पे लग गया। यजमान को क्या पता भाई माड़ा चल रही है कि बातें चल रही हैं। आजकल तो पता क्या जमाना आ गया, पंडित लोग बड़े बड़े बैग लाए और बैग में जो है लैपटॉप लेके चले साथ में। अब क्या आपका लैपटॉप ही चल रहा हो अंदर। लेकिन ऐसा नहीं है कि 5 उंगली एक जैसी नहीं है, सारे ब्राह्मण ऐसे नहीं है। मेहनत करने वाला ब्राह्मण मेहनत भी करता है। अब कुल मिलाकर के क्या हुआ कि 7 दिन का पूजन पूरा हो गया, पाठ पूरा हो गया। 7 दिन के बाद हवन भी हो गया। 6 महीने गुजर गए। 6 महीने के बाद भी ऐसा का ऐसा ही जैसा पहले था। ना बेटे का ब्याह हुआ ना बेटी का ब्याह हुआ। अब कुल मिला के 21,000 रुपए की दक्षिणा भी दे दी, खर्चा भी कर दिया। एक ही परिवार ने, एक ही आदमी ने 21,000 रुपए की दक्षिणा देकर के खर्चा किया, लेकिन फिर वैसा का वैसा ही है। लेकिन यहाँ भागवत जी की जो कथा हो रही है, भैया जो 21,000 रुपए का खर्चा करके पाठ कराने का जो फल है वो यहाँ पर एक दिन की पूजा कराने के फल के बराबर है। कहने का भाव, आज का यजमान हमारा कौन था? आज का यजमान था अनिल कुमार। कल को जो भी यजमान बनेगा, ऐसा नहीं है कि कल की पूजा भी अनिल ही करावेगा। आप गांव में से कोई भी आदमी इस पूजा को करा सकता है, क्योंकि सबकी कल्याण के लिए ये पूजा हो रही है। करेगी